मोबाइल पकड़ी गई या कुछ भी बच्चे ने किया है, बच्चों की गलतियां बच्चे ही करते हैं, तो आप पेरेंट्स को पहले बुला लीजिए और बच्चे को क्लास से डिस्टर्ब ही मत करिए, बच्चे को नॉर्मली रहने दीजिए। जी एकदम। और जो भी है गार्जियन से आप कहिए, उसके रिस्पॉन्सिबल जो है गार्जियन है, गार्जियन ले जाएगा बच्चे को। आप टीसी थमा दीजिए, आपके पास राइट है, आप कहिए कि हम भाई इस तरह से बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे जो है। हाँ, आप जो है टीसी लीजिए, कहीं और नाम लिखा दीजिए। तो ये सब होते तो ये घटना हमारे ख्याल से नहीं घटित होती। अब उसमें और क्या, उसको किस तरह से क्या किया गया, और अब ये चीज़ तो बिल्कुल जांच की चीज़ है। जब आदमी देखा नहीं तो क्या है, अब पुलिस प्रशासन अपना सीसी फुटेज, आजकल तो ये सब जो है तरीके हैं जांच करने के, ओनली होगी जो है अपना जैसा होगा न्यायालय उसका निर्णय। श्रेया तिवारी की माता जी बोल रहे हैं, आपके जो है चिल्लाने से क्या फ़ायदा है जो है। श्रेया तिवारी की माता जी बोल रहे हैं कि जिस तरह योगी बाबा कोई गलत करता है तो उसके ऊपर घर पे बुलडोजर चलवा देते हैं, उस तरह ये बोल रहे हैं कि हमारे बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, हमारी बेटी के साथ मतलब अन्याय हुआ है, तो बुलडोजर उस पर भी चलना चाहिए, तो उस पर क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, वो देखिए, वो तो प्रशासन का काम है, वो क्या करेंगे, कितना दंड देना चाहिए, इसमें मैं क्या, मैं तो एक टीचर हूँ, मैं तो बस जहाँ तक मेरी ये क्षमता आप वर्तमान टाइम स्कूल में पढ़ा रहे हैं? वर्तमान टाइम में मैं जब से 31 को घटना हुई, मैं 31 को तो क्लास ले ही रहा था 7 बजे जो है, मुझे कोई सूचना नहीं थी कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वो तो मैं जाने के बाद ये देखा मंजर की जो है वहाँ पर भीड़ लगी हुई है, और मैं कुछ कह नहीं पाया। तो ये चीज़ है। हालांकि जबकि उनके क्लास टीचर जो है ये अभिषेक राय से मेरी इसके पहले कुछ दिन पहले बात हुई थी, वही बच्ची ही कही कि पापा जो है ज़रा मेरी एक किताब चाहिए सर से, जो है हम कहे देखो आज ये लोग नए हैं थोड़ा हमसे, तो हम बहुत उन लोगों जान से पहचान परिचय कम। नहीं है, ठीक है। और हम कभी देखो फीस उसके लिए भी नहीं गए, मतलब अगर हमने कहा कि देखो फ़ाइन हो चाहे फीस हो, मैं अपने लड़के के लिए नहीं कभी कहा जो है, मैं खुद जो है फ़ाइन, मेरे दोनों बच्चे आईसीएसई में पढ़े, जो भी फ़ाइन आता था मैं कहा बेटा नहीं, मैं नहीं कहने जाऊंगा, जो ऐसे सब बच्चे दे रहे हैं वैसे तुम भी दो, जैसे सब बच्चे फीस दे रहे हैं तुम भी दो। एक कोई टीचर बता दे कि मैंने किसी से कहा, या हमारे दोनों बच्चे उसमें साइंस से पढ़े हैं, मैंने किसी से कहा कि प्रैक्टिकल में नंबर दे दो, जब मैं नहीं करता हूँ तो मैं क्यों जाऊँ, जो हमारे सारे बच्चे हैं टीचर की भावना होती है। तो जरूर पास होगा, किसी की हिम्मत नहीं है कि तुमको फेल कर देगा। मैं जानता हूँ, मैं टीचर रहा हूँ, पढ़ने वाले लड़के के साथ कुछ हो सकता है, कतई नहीं हो सकता, तो मैं कभी नहीं गया इसके लिए। तो इसी तरह से मैं इनके साथ भी मैं खुद ही बोला कि देखो मैं फीस उसके लिए कभी नहीं कहूँगा, फीस उस अपना दिया करो, हाँ कोई अगर ऐसी बात हो तो बताना, अगर कोई दिक्कत होती है तो बताना। तो मेरी बात हुई, मैंने भाई किताब की बात थी तो मैंने थोड़ा उसको उचित समझा, तो मैं फ़ोन लगा करके क्लास टीचर से बात किया। हमने कहा ऐसा है कि श्रेया मेरी भतीजी है, और सर आप मैं भी आपके यूपी बोर्ड में ही टीचर हूँ। तो उसका तो उनको ये नॉलेज था, 18 जुलाई को फ़ोन में किया उनके मोबाइल पे जो है, तो इनको तो तुरंत बताना चाहिए ना। मान लीजिए प्रिंसिपल नहीं जानी या वहाँ का और कोई नहीं जानता था, क्योंकि हमारा नेचर रहा है कि हम जो है कभी फीस और उसके लिए नहीं जाते हैं। अच्छा, मोबाइल कब पकड़ी गई थी? या हम बच्चे के जो है नंबर के लिए, अपने हमारे बच्चे हो तो हम जाएँ हैं। मोबाइल कितनी तारीख को पकड़ी गई थी? हमको जो सूचना मिल रही कि फ्राइडे को शायद लोगों ने चेकिंग किया है, वो तो खुद ही बता रहे हैं कि फ्राइडे को हम लोग चेक किए थे। हाँ, फ्राइडे को चेक। क्या स्कूल में आप पढ़ाएंगे? अब ये तो आगे बताएगा क्या होगा, कैसे होगा, पढ़ाएंगे या नहीं, भाई वो तो उनका स्कूल है, जो डिसीजन ले लेंगे हम ले लेंगे, हमको वो कोई बात नहीं है। हम भाई देखिए सौहार्द अगर है तो पढ़ाएंगे, नहीं सौहार्द है नहीं पढ़ाएंगे। अब तक हमने सेवा किया, बता दें कि हमारे खिलाफ़ किसी पेरेंट्स की जो है एक भी कंप्लेंट हो, और हमने जितने बच्चों को पढ़ाया है किसी से भी फ़ोन करके पूछ लें, ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता है कि सर हमको कभी रूडली जो है कुछ किए हों, या हमारा रिजल्ट जो है नहीं ठीक रहा हो। ये मैं अपनी ड्यूटी पूरी, मैं उस संस्था के साथ इतने मेहनत से लगा हूँ कि वो जो है हमारे प्रिंसिपल साहब होंगे उनको अंदर से भली भात पता है कि आप कैसे? बिल्कुल। और बच्चों से पूछ ले, आज भी मैं जो मेरे जो क्लास हैं वो जा कर के कोई भी पूछ ले, अगर बच्चों को कोई दबाव ना हो तो पूछ लें, एक एक बच्चा बताएगा कि मैं किस तरह से पढ़ाता था अपना मेहनत से। क्योंकि संस्था के प्रति मेरा बहुत, संस्था देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, कोई भी संस्था का मैनेजर जो है या मैनेजमेंट ये नहीं कहता कि आप ये गलती करें। मैं कभी मैनेजमेंट को नहीं दोषी ठहरा रहा हूँ, क्योंकि मैं रहा हूँ तो मैं जानता हूँ। बस एक जो उसको डील कर रहा है प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल ही जो है किसी बिल्डिंग का जो है प्रिंसिपल ही मेन होता है, उसी के इशारे पर टीचर को भी काम करना है,
मैनेजमेंट थोड़ा वहाँ क्या आपको लगता है कि ओनर की गलती उसमें कुछ नहीं है, जो भी है प्रिंसिपल की क्लास टीचर की है? भाई वही तो करते हैं। मैनेजमेंट क्या उसमें है, मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं होता। मैनेजमेंट तो बाहर अपना देखता है, और मैनेजमेंट हमेशा तो मीटिंग उन लोग करके बोलता के है। जी जी उन लोग को आरोप लग गया है, वो लोग जेल में हैं, तो उनको क्या करना भी चाहिए? मीटिंग में रहे हैं, हमेशा ये बताते हैं कि भाई देखो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, आप लोग जो है बहुत बच्चों को मत डांटा पीटा करिए। तो ये ऐसी बात नहीं है। जो मैनेजमेंट चला रहा है वो क्यों ऐसा कहेगा कि आप ऐसा काम करिए कि हमारे स्कूल का नाम बस ये है कि उनकी जो है अनुभवहीनता जिसको कहा जाए, कि ये इन्होंने गलत जो है फैसला मतलब ले गलत किया है, गलत। क्लास टीचर हुए चाहे प्रिंसिपल हुए, गलत किए हैं। अगर हम कहते हैं अगर बच्ची मान लीजिए जहाँ वो मतलब सुसाइड की है, तो उसको बहुत कुछ प्रेशर नज़र आया होगा, कहाँ से आया है, कैसे आया है। तो उनको पहले गार्जियन को बुला, जैसे फ्राइडे को जो है चेकिंग हुआ, ठीक है, आपको फ्राइडे को ही फ़ोन कर देना चाहिए, फ्राइडे को नहीं उन्होंने फ़ोन किया होगा। मंडे को जो है क्लास से मेरा जो अनुभव कहता है, मैं ऐसा नहीं किसी को आक्षेप लगा रहा हूँ, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है एज ए टीचर, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूँ कि बच्चे को आप एज ए नॉर्मली इसको पढ़ने दीजिए। पहले आप गार्जियन को ही बुला लीजिए, और गार्जियन भी कोई पॉकेट में थोड़ा कि हम फ़ोन कर दिए और गार्जियन आ गया। सभी गार्जियन अपनी अपनी ड्यूटी करते रहते हैं, कोई ऑफिस में है, कोई कुछ है, तो ऐसा तो बैठा नहीं घर पे, आप फ़ोन कर दिए और गार्जियन जो है वहाँ से चला जाए। आप सब्र करिए, बच्चा है, ऐसे ही मोबाइल ही लाया है, ऐसा थोड़ा कोई खड़ी कोई बंदूक तो लेकर नहीं गया था। बंदूक थोड़ा ले गया कि शूट आउट करने वाला है। आप उसको थोड़ा वेट कीजिए, वेट करिए, और गार्जियन आ जाता है तो फिर बच्चे को बुला लीजिए। जितना कहना हो गार्जियन को सुनाइए, गार्जियन अपनी बात करेगा, आप अपनी बात करिए। नहीं आपको पसंद है उसको टीसी थमाइए, जाए घर। 1 हफ्ते हो गया है, क्या लगता है प्रशासन अपने सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं नियम के हिसाब से? मुझे तो लगा, मैं आईपीएस साहब जो है भाई, उनको हम ये नहीं कह सकते कि आप कैसे निर्णय दे रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा अधिकारी है, वो आईपीएस है। उसकी सोच जो है और हमारे सोच में अंतर, हम जिस क्षेत्र में हैं हम उसी की जानकारी रखते हैं, ठीक है। उसका जो है कुछ देखा होगा, सोचा होगा, तमाम एविडेंस होते हैं आजकल तो जो है सीसीटीवी लगा है, वो तो सच बोलेगा ना। हम आप कुछ भी बोल सकते हैं, हम लोग नहीं देखे हैं तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। इन बातों पर भी आप जी जी खैर एक बात कर रहे हैं, बाकी हाँ, उस स्कूल से खबर आई है कि आपके जो भाई हैं जी हैं बोल रहे थे कि स्कूल वाले की तरफ से फ़ोन आया था या किसी का फ़ोन आया था कि क्या आपके पास कुछ जगह है कुछ लेन देने की, इसमें कितनी सच्चाई है? हमसे बता रहा था कि ऐसा है, बल्कि वो फ़ोन काट दिया है, या कोई रहा होगा वो मनाने की कोशिश में है लोग। हाँ, हमको नहीं कोई वो बात। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बीके तिवारी है। बाकी हम सर किसी चीज़ को जो है नहीं कहें। उस स्कूल की तरफ से आपको धमकाया जा रहा है? अभी तक ऐसा नहीं है सर, लेकिन और भी फ़ोन आ रही हैं कि कुछ अगर आप आपसी अगर कुछ बन सकते हैं बात, तो मतलब पैसे उसे ले लीजिए, आप मामला शांत कर दीजिए। पैसा डायरेक्ट सर पैसे के लिए नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि आप लोगों में क्या जगह है, कुछ अगर कुछ ऐसा की बात हो जाए। लगा रहे हैं आप? जी, लेकिन सर मैं तुरंत बोल दे रहा हूँ सर उसके बाद कि मेरी बेटी ला दीजिए, मुझे कुछ नहीं करना है। नहीं, जवाब तो आप सही दे रहे हैं। रही बात कि जो लोग जिस नंबर से कॉल आपके यहाँ आ रहा है उसका कॉल का नंबर सर 1-2 नंबर मैंने सेव किया, लेकिन मुझे शुरू में सर नहीं मालूम था कि इन लोगों का नंबर भी नोट करना चाहिए, इसलिए हमने सर ज़्यादा नंबर नहीं नोट किया। देखिए, अब हत्या करके उसके बाद पैसे देने का प्रयास जो भी होता है सिस्टम करने का प्रयास लोग कर रहे हैं। अब समाज में इसी तरह अगर होता रहेगा तो क्या मतलब? और क्या करना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन अगर आज 5वां 6वां दिन हो गया, कड़ी से कड़ी आपको लग रहा है कि कार्रवाई कर रही है? सर प्रशासन ने अभी तक अपना काम बहुत ही अच्छे से की है, और आगे भी अच्छे से ही हमको उम्मीद है कि करेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा लोग शक्ति प्रदर्शन करके उनको वो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मन में डगमगाहट सी हो रही है। क्या आप चिल्ड्रन स्कूल के जो ओनर हैं उनसे आप डर रहे हैं? सर ओनर का तो खैर सर कोई ऐसा डर हमको नहीं है, क्योंकि सर हम सच के सामने हैं, हमको कोई डर नहीं है। हो जाता है, कौन माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चों को मारती नहीं है, लेकिन तब भी फिर बच्चे माँ माँ करते हुए उसी के पास आते हैं। हम ही लोग हैं, हमारी माँ अभी इस वक्त आई है, मैं खाना नहीं खाती हूँ अपनी बेटी के दुख में तो मुझे डांटती है, तो क्या हम उसके फिर नहीं जा पाते पास? हम जाते हैं। कोई भी लड़का हो अपने माँ के पास जाता है। तो बताइए, उस स्कूल में
गिरी, स्कूल में मृत्यु उनकी हुई, जिम्मेदार कौन होगा? ये चीज़ तो मुझे भी आश्चर्य है कि अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो जिम्मेदारी डॉक्टर को दी जाती है ना, कि ये हमारा मरीज़ है, आपके पास सुरक्षित है। मतलब इस कारण मरा या हाँ, क्या ये आप बताएंगे। लेकिन स्कूल में फ़ीस जमा कर दो, शूज़ नहीं है तो शूज़ ला के दे दो, बच्चों को किताब प्रॉपर होनी चाहिए, ड्रेस प्रॉपर होनी चाहिए, अलग से फ़ीसें लगती हैं। अगर हम एग्ज़ाम दे रहा है मेरा बच्चा तो उसके लिए 800-1000 रुपये अलग से लगते हैं। आईडी कार्ड तक अगर वो देते हैं तो अपने पैसे से नहीं देते, हमारे ही पैसे से हमारे बच्चों को आईडी कार्ड देते हैं। लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो इस चीज़ से भागते और कतराते हुए हैं कि नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बच्चा अगर सुसाइड कर लिया, बच्चे को कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ तक कि अगर बस में बच्चे जा रहे हैं, आ रहे हैं और बस लड़ जाती है तब भी वो कहते हैं कि हम क्या करें, ये तो लिखनी थी या कुछ था ऐसा। तो स्कूल के बारे में क्या कहना चाहती हैं? स्कूल के बारे में यही कहेंगे कि वो कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी थी कि एक बच्चे से कुछ गलत होता है तो हम डांटें, फटकारें। लेकिन ये जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती है कि अगर हमने डांटा, फटकारा, क्योंकि हम भी डांटते फटकारते हैं, लेकिन बच्चे को कहीं तनहा नहीं छोड़ते हैं। इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि बच्चे का कोमल माइंड है, कहीं कुछ उसके दिमाग में उल्टी सीधे बातें ना आए। तो आपने डांटा, उसको फटकारा, उसके बाद उसको छोड़ दिया कि जाओ तुम सुसाइड कर लो, क्यों? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन का ये भी होता है कि लड़के कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं आ रहे हैं, उनका भी पूछना होता है। आपने 3 तल्ले पे गई। आपने सुरक्षा के तौर पे अपने गेट पे गार्ड लगाए हैं, 2 राइफल वाले गार्ड रखे हैं। किस लिए रखे हैं? सिर्फ इसलिए कि बच्चे कुछ गलती करें तो उनको ठोक दो, गोली मार दो? नहीं, आपने इसलिए रखा है कि बच्चा अगर कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको बचाएं। और 6 घंटे हमारे उसमें रहता है ना, हमारे संरक्षण में रहता है, तो हमारी पूरी जिम्मेदारी उस बच्चे की बनती है कि जब माँ बाप आ जाएं तो उनके हाथ में हम उनका बच्चा सुरक्षित सौंप दें। जो स्कूल में कैमरा लगा, क्या लगता है कि कैमरा उन लोगों के काम के लिए लगाएं कि या किसी और के लिए लगाएं? कैमरे का लगाने का कोई मतलब नहीं निकला, मतलब तो मुझे तो नहीं लग रहा है निकला कोई मतलब। क्योंकि लोग कहते हैं ना सुरक्षा की उससे लगाया है, लिहाज से लगा दिया। क्या सुरक्षा? जब हमें कैमरा लगाना है, जहाँ हमें कुछ नहीं दिखाना वहाँ के कैमरे हम हटा सकते हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है? जहाँ सुसाइड की, क्या लगता है वहाँ बच्चे पढ़ते थे ऊपर 3 मंजिले पे? मैंने ये बात देखी, मैं रोने बिलखने में थी। मैंने ऊपर नहीं देखा कि ऊपर पढ़ाई हो रही थी कि काम हो रहा था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। बस मुझसे कहा गया कि 3री मंजिल से कूदी, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी बच्ची के पास इतनी ताकत थी कि वो सुसाइड नहीं कर सकती थी, और इतनी डरपोक भी कह लीजिए कि वो छत से ऊंचा देखने के बाद भी डरती थी। तो 3 मंजिलें चढ़ के वो कूदने क्यों